रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स डन, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट रिसीट्स में कैपिटल रिसीट, पैसा आया, पैसे आने की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वो कैपिटल रिसीट है। पैसा आने की वजह से आपका कोई एसेट रिड्यूस हो गया, तो वो कैपिटल रिसीट है। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तब रेवेन्यू रिसीट है। दोनों में से कुछ भी हो गया तो वो कैपिटल रिसीट है। ओके, कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच ईदर, उसमें था ना तो ये ना तो ये, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब रेवेन्यू है। कैपिटल में या तो ये या तो ये, दोनों में से कुछ भी हो गया तो वो कैपिटल रिसीट है। It either creates a liability or causes a reduction in the assets of the government. They are normally non-recurring, non-routine in nature. रोज का काम नहीं है लोन लेना, रोज का काम नहीं है अपने assets को dispose of करना। A receipt is a capital receipt if it satisfies any one, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, या तो कोई liability create हो रही है या कोई asset reduce हो रहा है। The receipts must create a liability for the government. For example, borrowings, loans, borrowings. Tax received is a revenue receipt. It must cause a decrease in the asset. For example, disinvestment, sale of shares of public sector under enterprises. मतलब government के पास shares थे, उन्होंने dispose of कर दिए, तो हो गई जी, पैसे तो आए but asset reduce हुआ। Capital receipt. सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 बोरोइंग्स, आपने लोन्स एंड बोरोइंग्स हैं। बोरोइंग्स हम गवर्नमेंट, हम बजट कौन सा कर रहे हैं? गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है और अथॉरिटीज का भी है। हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो भी केयरफुल, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। डेफिसिट आया, डेफिसिट कब आता है? एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीट्स, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहां से हो सकती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बचपन में सुना था हमने, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो पैसा रेज करना है तो सेल कर देंगे। आरबीआई से पैसे आ सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे आ सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसे आ सकते हैं। अभी मिले पाकिस्तान को आईएमएफ से कितने? $3 बिलियन। $1 बिलियन कितने होते हैं? 8,200 करोड़। 1 मिलियन, हाँ, तो 8,200 करोड़ इंटू 3, 25,000 करोड़ के करीब, 25,000 करोड़, वो कभी वापस नहीं कर पाएंगे बट स्टिल क्या करें, उससे 2 दिन पहले सऊदी से भी 2 बिलियन मिले उन्हें। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसीट्स एज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसीट्स एज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर? बोरोइंग्स कहां से हो सकती है? हमने भी आईएमएफ से बोरो करे, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ही करे, हमने भी करे, सब करते हैं, मजबूरी में करने पड़ते हैं, दे देंगे जब होंगे। रिकवरी, तो पहला हो गया कैपिटल रिसीट का एग्जांपल बोरोइंग्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, ध्यान से देखना, रिकवरी, सर हमने किसी को लोन दे रखा था, वो पैसे वापस आ रहे हैं, वो भी कैपिटल रिसीट। हमने बोरो करे, समझ आता है, मैंने आपको लोन दे रखा है, आप मुझे रीपे कर रहे हो वही लोन, मैंने आपको 10,000 का लोन दिया, आपने मुझे 10,000 वापस कर दिए, तो जो मैं 10,000 रिसीव कर रहा हूं वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? वो भी कैपिटल रिसीट, क्योंकि दो है ना क्राइटेरिया, या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने जो आपको लोन्स दे रखे हैं वो मेरे लिए एसेट्स हैं, क्योंकि वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। अब अगर वो वापस आ गए तो उतने से मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे। बट सर आपके पास तो पैसा आ रहा है, आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लोन जो दे रखा था वो तो कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन एसेट्स। मैंने आपको लोन्स दे रखे हैं, तो मेरे लिए क्या है, एसेट या लाइबिलिटी? आपकी लाइबिलिटी है, यू आर लाइबल टू पे। मैं पैसे दे रहा हूं, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ ना। तो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैंने आपको दिए, तो मैं अभी अपनी बात कर रहा हूं, तो मैंने लोन लिया है या दिया है? दिया है ना, तो मेरे लिए लाइबिलिटी, मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी?
मेरे लिए एसेट है, आपने लोन लिया है, आपकी लायबिलिटी है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि वो लोन आपने मुझे रीपे कर दिया, तो मेरी बुक्स में जो लोन्स के बैलेंसेस हैं, लोन्स गिवन टू अदर्स, वो बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? तो दैट्स व्हाई इट विल लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स। क्या मैंने आपको लोन दिया, मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? तो मेरे एसेट्स में आ रहा होगा लोन गिवन टू एक्स 10,000। अब वो एक्स ने अगर लोन 2,000 उसमें से लोन वापस कर दिया, कितना वापस कर दिया? 2,000 लोन वापस कर दिया। अब लोन का बैलेंस कितना रह गया? 8,000 रह गया। चलो गुड। अब वो लोन वापस जब आया तो पैसे आए गवर्नमेंट के पास, रिसीट है। तो मुझे ये समझना है कि वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। तो पैसे तो आए, वो तो तभी रिसीट है, पैसे तो आए। पैसे आने की वजह से क्या मेरी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नो। पहली कंडीशन कट। क्या मेरा कोई एसेट रिड्यूस हुआ? यस और नो? जो मैंने 10,000 का लोन आपको दे रखा था, वो मेरा एसेट था कि नहीं? तो वो कम हुआ कि नहीं? तो हुआ, 2,000 से कम हुआ। तो वो जो 2,000 रुपए आए, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है। बट सर आपके पास तो कैश आया है। हाँ, दैट इज व्हाई इट इज अ रिसीट। अब वो पैसा आया कहां से है, बात उस पर डिस्कस हो रही है। आप ही ने लोन दे रखे थे, आप ही के पैसे आपको वापस आए हैं, आपने कोई कमाए नहीं है। तो आपका एसेट रिड्यूस हुआ है 2,000 से, दैट इज व्हाई इट इज अ कैपिटल रिसीट। सो रिकवरी ऑफ लोन्स वो होते हैं, government grants various loans to state governments or union territories. Recovery of such loans is a capital receipt as it reduces the assets of the government. अदर रिसीट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए। अदर रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट हमने बचपन में पढ़ा था, एक चैप्टर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में आया था डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तब मैंने आपको बताया था कि आप सीखेंगे कि गवर्नमेंट बजट में एक कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट हर साल प्लान करती है कि इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो जो कंपनी गवर्नमेंट का स्टेक था, उसमें से वो कुछ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो पैसे तो आए, बट एसेट रिडक्शन की वजह से। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स of selected public sector undertakings by the government. They are termed as capital receipts because they lead to reduction in assets of the government. Clear? स्मॉल सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। स्मॉल सेविंग्स जैसे गवर्नमेंट ऑफर्स देती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, आप एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स निकालते हैं, पीपीएफ, आप ईपीएफ, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो आप गवर्नमेंट अकाउंट में बेसिकली पैसा सेव करते जा रहे हैं, जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा या आपको कुछ साल के बाद मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, बट क्या वो उनकी इनकम है? दे आर लायबल टू रीपे दैट मनी। तो उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। पैसा तो आ रहा है, बट पैसे आने की वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट की। स्मॉल सेविंग्स रेफर टू फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, केवीपी किसान विकास पत्र, पीएफ also comes under this. They are treated as capital receipts as they lead to an increase in liability, capital receipts, borrowings, recovery of loans, and other receipts में disinvestment और small savings। तो एक होती हैं debt creating versus non debt creating capital receipts। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टर्म है काफी। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स की दो रीजन हो सकते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। तो जो इंक्रीज इन लायबिलिटी वाले हैं वो सारे क्या होते हैं? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स।
जो रिडक्शन इन एसेट्स की वजह से आए हैं वो होते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आपने अगर अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करे, पैसा आया, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। बट पैसा आने की वजह से क्या आपका कोई डेट क्रिएट हुआ, लाइबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। तो जो एसेट्स डिस्पोज ऑफ करके, इसमें से अगर बात करें तो रिकवरी ऑफ लोन्स इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। डिसइन्वेस्टमेंट्स इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? So debt creating capital receipts, they are the capital receipts which create debt, which create liability on the part of the government. So net borrowings by the government from any source is an example of debt creating capital receipts. Non debt में क्या आ गए? डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स की कैपिटल रिसीट है, बट कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा। मजेदार चीजें हैं ये, और बहुत स्कोरिंग और बहुत इजी, बट समझनी है साथ साथ ना प्रॉपरली।